ला रहे हैं कि आशीष तो 500 वोटों कैंडिडेट है, 700 वोटों कैंडिडेट। इनकी दुकान बंद होती दिखाई दे रही है। ऐसा ना हो इनकी दुकान का शटर गिर जाए। जिन्हें कहते हैं कि बड़ियों के 400 वोट हैं, इन्हें पता लग जाएगा इस बार बड़ियों के 400 वोट है, 4000 वोट है। आपका भाई आशीष मित्तल मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। यदि मेरी हत्या ही करा दे तो मैं भले ही चुनाव मैदान से हट जाऊं। मैंने 400 महीना की नौकरी आपके बीच में कर रखी है। मुस्लिम समाज के 1000 व्यक्ति मेरे साथ खड़े कंधे से कंधा मिला के, जिस दिन वो निकलेंगे इनको चक्कर आएंगे, ये चक्कर खा खा के गिरेंगे। जिन लोगों के साथ मैं खड़ा हूं मुझे सिर्फ उनका साथ चाहिए। कल भी चेयरमैन था, मैं आज भी चेयरमैन हूं और चुनाव हार भी गया तो भी मैं चेयरमैन। मैंने कभी पार्टी के पीछे नहीं भागा, मैं कभी नेताओं के पीछे नहीं भागा। मन धन लगा करके आज वो लोग मेरे साथ कितने हैं और काम करने वाले आदमी की आवश्यकता है या इन झूठे फरेबियों की आवश्यकता। आशीष जी, ये चुनाव में बार बार अफवाहें फैलाई जाती है कि समर्थन देना हार का कैंडिडेट, ये कैसे आप इससे बच पाओगे क्या? देखिए पंकज भाई, जब कोई प्रत्याशी को अपनी हार सामने दिखाई देने लगती है, उसके बाद अपनी कुछ खूबियां गिनाने को नहीं होती, अपने कोई काम बताने को नहीं होते, तो दूसरों को जो मजबूत कैंडिडेट लोगों के बीच में खड़ा है, जिसको सब लोग चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, उसको इन्हीं बातों से कमजोर करना चाहते हैं। मैं सुन रहा हूं कि 2 दिन से ये अफवाह फैला रहे हैं कि आशीष तो 500 वोटों कैंडिडेट है, 700 वोटों का कैंडिडेट है। 13 तारीख को ये पता लग जाएगा कि आशीष 200 वोटों का कैंडिडेट है, 500 का है, 5000 का है। दूसरी बात, इनके पास अपनी कोई काम लोगों को बताने को नहीं है। ये लोगों को गुमराह करके, मिसगाइड करके इनकी दुकान बंद होती दिखाई दे रही है। ऐसा ना हो इनकी दुकान का शटर गिर जाए। अब लोगों को ये बरगला रहे हैं, गरीब जनता को बरगला रहे हैं। मैं पिछले 15 सालों से गरीब जनता का काम कर रहा हूं। गरीब जनता यहाँ की जानती है कि हमारे बीच में काम करने वाला कौन है। इसी कारण से बौखलाकर ये इस तरह का नलगल प्रचार कर रहे हैं। मैं जनता से अपील करना चाहता हूं, आप किसी के बहकावे में न आवे। मुझे सर्व समाज का समर्थन, कल रात मुझे जाट समाज ने समर्थन दिया, परसों मुझे गुजर समाज ने समर्थन दिया। यहाँ का छिंपी समाज जो बड़ा वर्ग है वो उनका पूरा समर्थन मेरे साथ है। स्वर्णकार समाज का समर्थन मेरे साथ है। कश्यप समाज के बहुत लोग मेरे साथ हैं। सैनी समाज के बहुत लोग मेरे साथ हैं। और मेरा पूरा वर्ग, जिन्हें कहते हैं कि बड़ियों के 400 वोट हैं, इन्हें पता लग जाएगा इस बार बड़ियों के 400 वोट है, 4000 वोट है। मेरा समाज 100 के 100% मेरे साथ खड़ा है। लेकिन कुछ लोगों को अपनी दुकान बंद होती दिखाई दे रही है, इस कारण वो अनर्गल प्रचार कर रहे हैं। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं हाथ जोड़कर, आपका भाई आशीष मित्तल मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, आपके बीच में रहेगा और हर सुख दुख में आपके साथ रहा है और हर सुख दुख में आपके साथ रहेगा। मेरा फिर निवेदन है, इस तरह के बहकावे में ना आवे। ये लोग, इन लोगों से बचे। ये लोग नहीं चाहते कि यहाँ कोई गरीब व्यक्ति का काम करने वाला उनके बीच में खड़ा हो। ये नहीं चाहते कि कोई गरीब की आवाज बने। ये नहीं चाहते कोई गरीब का सहारा बने। मैंने सबके काम कराए हैं। मैंने मेडिकल में बहुत काम किया है, आंखें बनवाई, रक्तदान कराया, चश्मे दिए, पता नहीं कितने काम है। ये नहीं चाहते कि गरीबों के ये काम हो। इस कारण ये अनर्गल प्रचार करके मुझे चुनाव मैदान में हराना चाहते हैं। हटाने का बहुत प्रयास किया गया मुझे, लेकिन मैं अड़िग हूं। मैंने पहले भी कहा था, यदि मेरी हत्या ही करा दे तो मैं भले ही चुनाव मैदान से हट जाऊं। लेकिन मैं आपका भाई हूं। और सुनो, मैं आपको ये बताता हूं, मैंने 400 महीना की नौकरी आपके बीच में कर रखी है, इसलिए मैं गरीब का दर्द जानता हूं। ये लोग नहीं जानते, ये सब पैसे वाले लोग हैं। ये नहीं चाहते कोई गरीब के बीच में खड़ा हो, कोई काम करने वाला। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप इन अनर्गल प्रचार को ना सुने, अनर्गल बातों पर ध्यान ना दें। अपना वोट मेरे चुनाव निशान गदा पर दें और अपने कंधों को अपनी मजबूती बनाए। मैं वादा करता हूं, रात दिन 24 घंटे आपके साथ खड़ा था और खड़ा रहूंगा। आशीष जी, जैसे मुस्लिम समाज में भी आपका वोट काफी हद तक बताया जा रहा है इसे। देखिए पंकज भाई, ये भाजपा के लोग तो इस बात को मानने को तैयार नहीं होने के। मुस्लिम समाज के 1000 व्यक्ति मेरे साथ खड़े कंधे से कंधा मिला के, इतनी वोट मुस्लिम समाज के मेरे साथ हैं। जिस दिन वोट निकलेंगे इनको चक्कर आएंगे, ये चक्कर खा खा के गिरेंगे। क्योंकि वो वोट मेरे व्यवहार का है, वो वोट मेरे काम का है, वो वोट मैं जनता के बीच में जो हर समय रहता हूं उसका है। लेकिन ये 13 तारीख को डिसाइड होगा कि मुझे किस समाज का वोट। मुस्लिम समाज का भरपूर समर्थन मेरे पास सुबह शाम तक बहुत फोन कॉल आते हैं। आशीष भाई मेरा ये काम है, आशीष भाई आपने हमारे बहुत काम कर रखे, आशीष भाई आपने मेरी आंख बनवा रखी, आशीष भाई आपने मेरे इस मरीज को वहां पे खून की व्यवस्था कराई थी। हम हर तरीके से आपके साथ हैं। दूसरी बात पंकज भाई, मैं तो बात कहना चाहता हूँ, चुनाव की हार जीत कोई मायने नहीं रखती, मायने रखता है लोगों का प्यार। यदि जिन लोगों के साथ मैं खड़ा हूँ मुझे सिर्फ उनका साथ चाहिए, उनका प्यार चाहिए। मैं वादा करता हूँ, जिस तरीके से 15 सालों से मैं आपके साथ खड़ा था उसी तरीके से चुनाव हारूं या जीतूं, मैं आज भी, कल भी चेयरमैन था, मैं आज भी चेयरमैन हूं और चुनाव हार भी गया
तो भी मैं चेयरमैन रहूंगा, अपने लोगों का चेयरमैन रहूंगा, अपने लोगों के काम करूंगा। जो लोग मेरे रात दिन चुनाव में लगे हैं, मैं उनका जो ऋण है ये पूरा उतारने का प्रयास करूंगा। चुनाव की हार जीत मेरे कोई मायने नहीं रखती, लेकिन मायने रखता है आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपकी मोहब्बत। पंकज भाई, मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहता हूं। हमारे अधिकतर लोग पार्टी की तरफ भागते हैं, नेताओं के पीछे भागते हैं। मैंने कभी पार्टी के पीछे नहीं भागा, मैं कभी नेताओं के पीछे नहीं भागा, मैं अपने लोगों के पीछे भागा। मैंने अपने लोगों के काम किए। मेरे घर वाले, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मेरे से दुखी हैं इस बात को लेकर कि तुम घर का कोई काम नहीं करते, हमारी बात नहीं सुनते। मेरी पत्नी को बुखार चढ़ा रहता है, मैं उनको दवाई नहीं दिला पाता, केवल अपने भाइयों के लिए। मुझे अपना ये आकलन करना है, मुझे ये देखना है कि जिन लोगों की सेवा मैंने 15 साल तक अपना तन मन धन लगा करके, आज वो लोग मेरे साथ कितने हैं। और एक बात और बताना चाहता हूँ मित्रों, लोग कहते हैं कि आदमी चुनाव जीतने के बाद काम नहीं करता। ये चुनाव ये तय करेगा कि यहाँ के लोगों को काम करने वाले आदमी की आवश्यकता है या इन झूठे फरेबियों की आवश्यकता है, जो चुनाव के टाइम अगर रंग बदल कर जनता के बीच में आते हैं और इनका वोट खराब करके उनको गड्ढे की ओर धकेल जाते हैं। 15 सालों से बहुत गलियां, बहुत मोहल्ले ऐसे हैं जिनमें कोई एक ईंट नहीं लगी, एक टोला नहीं लगा, एक फरस नहीं लगा, वहां नाली की व्यवस्था नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूं, पहले यदि चुनाव में जीता, आपका प्यार मिला, पहले दिन से आपकी नाली, खड़ंजे, पानी, लाइट इत्यादि सब व्यवस्था की जिम्मेदारी मेरी है। आपको एक फोन करना होगा। मैं आपसे पुनः आग्रह कर रहा हूं, जिस तरीके से, जिस ईमानदारी के साथ 15 सालों से आपका भाई आपके साथ खड़ा है, आप केवल कल 4 तारीख को इस भाई के साथ खड़े हो जाएं। मैं वादा करता हूं आपको अपने वोट देने पर कभी जिंदगी में पछतावा नहीं होगा। मेरे मित्रों, मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं, इन झूठे लोगों की भ्रामक पर 4 महीने आए। आपका भाई मजबूती से खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। बस देखना है कि जैसा प्यार 15 साल तक आपने मेरे साथ दिखाया, मैंने आपके साथ दिखाया, वो प्यार आप मुझे कल चुनाव में वोट के रूप में मिलता है या नहीं।